स्वागत है आपका गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कानपुर देहात अपहरण कांड में भी लापरवाह पुलिस, अगवा युवक के ही भाई को पीटने का आरोप। अपहरण के 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। ब्रजेश अपहरण कांड में अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। परिवार आरोप लगा रहा है पुलिस पर लापरवाही का। 9 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अपहृत युवक का कुछ भी पता नहीं है। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं और अब अगवा युवक के ही भाई को पीटने का आरोप लगा है। ब्रजेश अपहरण कांड पर ये बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। कानपुर देहात अपहरण कांड में भी पुलिस का रवैया लापरवाही भरा नजर आता है। अगवा युवक को जो उसका भाई है उसे पीटने के आरोप अब पुलिस पर लग रहे हैं। अपहरण के 9 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अगवा युवक के भाई को पीटने का आरोप लगा है। एक तरफ परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गायब युवक अभी तक वापस नहीं लौटा है लेकिन अब उसी के ही भाई को पीटने का आरोप लगा है पुलिस पर। हम घर पे बैठे थे कई बार, तो वहाँ कांटे का ऑपरेटर अमित, वो नईम, और नईम का ड्राइवर अमित ट्रैक्टर चलाता है, वो उसने हमको बताया, बोले यहाँ पे ब्रजेश है कि आया घर में। हमने यहाँ तो नहीं आया। तो मम्मी आ गई। मम्मी से पूछा हमने, मम्मी लाला है क्या घर में? बोले नहीं है। बोले कांटे में ताला लगा है? बोले उसका कोई पता नहीं है। बोले कहीं लौंडिया बाजी के चक्कर में तो नहीं गया है? तो उसने हमसे इतना कह चला गया। मम्मी ने कहा फ़ोन लगाओ उसको, लाला को, बड़ी मम्मी ने। तो हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ जाता था, फ़ोन नहीं लगता था। फिर 10 मिनट बाद फ़ोन लग गया उसका। तो वहाँ फिरौती वाले का फ़ोन आया, बोले ब्रजेश मेरे कब्जे में है। हमने कहा कौन बोल रहे तुम? उनके हमने बड़े भाई बोल रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रभात अवस्थी के पास। कानपुर से इस वक्त जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रभात। अब एक नया तथ्य सामने आ रहा है। अब मारपीट का आरोप लगा रहा है परिवार कि जो लड़का जिसका अपहरण हुआ है वो तो घर लौटा ही नहीं। 9 दिन बीत चुके हैं, पुलिस को कुछ पता भी नहीं। अब उल्टा उसके भाई की पिटाई और कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि 9 दिन बीत जाने के बाद अभी तक फिलहाल जो पुलिस के हाथ हैं वो पूरी तरह से खाली हैं और पुलिस जो है अभी तक ना ही अपहृत युवक का पता लगा पाई है और ना ही अपहरणकर्ताओं के करीब पहुँच पाई है। तो वहीं जब एबीपी गंगा यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर जो उसके चचेरे भाई होते हैं वो जब उनसे बात की जाती है तो उनका कहना है कि पुलिस उन्हीं के बुलाती है उनको और उनसे पूछती है कि कहाँ है तुम्हारा भाई, और उनको आरोप है कि उनको पीटती है जिसमें उनके चोट भी लगती हैं। फिलहाल हमारे साथ उनके बड़े भाई राजेश मौजूद हैं। जो अपहृत युवक ब्रजेश है उसके बड़े भाई राजेश मौजूद है, उसी से जानेंगे पूरा क्या मामला है। राजेश, क्या घटना हुई थी पूरी आप सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। जो अपहृत युवक ब्रजेश है उसके बड़े भाई राजेश मौजूद है, उसी से जानेंगे पूरा क्या मामला है। राजेश, क्या घटना हुई थी पूरी आप सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। जिस 16 तारीख की रात में वहाँ ड्यूटी में गया है और 17 तारीख को वहाँ नहीं मिला है, तो ये 2 लोग यहाँ बताने आए कि ब्रजेश कांटे पे नहीं है। तो यहाँ से फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन स्विच मतलब बंद जाता है। इसके बाद कुछ देर बाद फ़ोन खुल जाता है। तब बात होती है कि 20 लाख रुपए दो नहीं तो जान से मार देंगे। इसके बाद अभी तक ब्रजेश का कोई पता नहीं चला। पुलिस क्या कर रही है कोई मालूम नहीं है। क्या कहा गया था फ़ोन पर? कितने दिन बाद फ़ोन करेंगे? 5 दिन बाद कहा गया था, 5 दिन बाद फ़ोन करेंगे। अभी तक कोई फ़ोन भी नहीं आया, ना कोई कॉल आई वहाँ से। ना जब आपने फिरौती की बात पुलिस को बताई कि कॉल आई है तो पुलिस का क्या कहना था, क्या कहा उन्होंने आपसे? पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया। जो नंबर से फ़ोन आया था उसको कुछ सर्विलांस पे लगाया गया या कुछ उसकी जांच की गई? जांच की गई होगी तो पुलिस को मालूम, वो हमें नहीं मालूम कुछ है। नहीं बताया। आप के आरोप लगा रहे हैं भाई जो हैं चचेरे कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की जिसमें उनके चोट लगी, वो क्या मामला है? वो मामला मुझे नहीं मालूम। भाई को मतलब पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कड़ाई से पूछताछ हुई पर उनसे कोई जानकारी नहीं हुई हासिल हो पाई है। तो उनके साथ मारपीट भी की गई है? हाँ, मारपीट की गई है। किन लोगों ने, कहाँ पर मारपीट की गई, कहाँ पर बुलाया गया था? वहीं पूछताछ थाने में की गई है। तो अभी 9 दिन बीत गए हैं, अभी तक कुछ आपको? अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई। 9 दिन बीत गए हैं, आज 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई। पुलिस की कार्य प्रणाली पर क्या कहेंगे आप? जिस तरह पुलिस काम कर रही है इस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस से जब भी बात करो तो कहती है हम अपने लगे हुए हैं, टीमें लगी हुई 11 टीमें, पर अभी तक कोई मालूम नहीं हो पा। कोई रंजिश रही हो आपकी या कोई कुछ? रंजिश नहीं रही उसकी। कोई रंजिश नहीं रही है। कोई रंजिश नहीं। कुछ आपको कहीं से कुछ सूचना मिल रही हो? कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं मिल रही।
बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि पुलिस के ऊपर फिर से एक बार कानपुर की तरह ही आरोप है, क्योंकि 10 दिन होने को हैं और जो कानपुर देहात के पुलिस के आला अधिकारी हैं या कानपुर देहात की पुलिस है वो परिजनों को कुछ भी नहीं बता रही है। ये राजेश हैं, इनके छोटा भाई है वो, और इनका कहना है कि फिरौती का फ़ोन आता है, पुलिस को बताया जाता है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये नहीं बताती है कि आखिरकार वो मोबाइल नंबर किसका है। और अब जो अपहरणकर्ताओं ने फ़ोन किया था उसमें कहा था 5 दिन बाद फ़ोन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि कहाँ पर रुपए देने हैं। हालांकि तैयारी इन्होंने रखी थी। इनसे ये भी जानते, जो 20 लाख की रकम की बात की गई थी उसको लेकर आपने क्या कोई तैयारी कर रखी थी? मेरे पास 20 लाख रुपए, 2-3 लाख तो है नहीं, मैं 20 लाख कहाँ से दे पाऊंगा। मेरे पास कोई रकम नहीं है अभी तैयारी में। कोई रकम नहीं थी। तो इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस को जानकारी दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं और पुलिस के आला अधिकारी कहीं ना कहीं रटा रटाया बयान जो है वो देते नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, जांच टीमें जो गठित हैं वो पूछताछ कर रही हैं, जगह जगह जा रही। तो वही इनका कहना है कि इनके जो चचेरे भाई हैं उनको भी पुलिस ने बुलाया था और उनके साथ भी मारपीट की गई है। तो पुलिस जो तमाम है तरह वो के एक बार फिर से गंभीर सवालों आरोप के पुलिस घेरे और में है। उसके फिर वो चाहे कार्यशैली कानपुर पर लगा रहे हैं। परिवार के सभी लोग, आप हमारे साथ जुड़े रहिए प्रभात। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को अपहरणकर्ताओं से हुई बातचीत का एक ऑडियो सुनाने जा रहे हैं। हालांकि एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता है। हेलो। हेलो। हाँ भाई। 5 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम कर लो, इसके पहले पुलिस को सूचना नहीं करना, ठीक है? ठीक पुलिस ठीक को सूचना की तो मैं मार दूंगा इसे, ठीक? ठीक ठीक। ऐसा ना कर। हाँ, वो हमको अभी हम बता रहे हैं, सबको कर गए, वो हम कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसी वो ना करना भाई साहब, ठीक है, वो हम कर लेंगे। 5 दिन बाद फोन करूंगा, ठीक है? 5 दिन तक कोई कॉल नहीं हो सकती है। नहीं, थोड़ा हम तुमसे संपर्क रखेंगे, थोड़ा कर गए तो हम तुमको वो करे रहेंगे। ठीक है, इस नंबर पर मेरा फोन आ जाएगा टाइम से, ठीक। ठीक है? नहीं। पुलिस को फोन नहीं करना, सुन रहे? पुलिस को फोन नहीं करना, ब्रिजेश हमारे पास है। अच्छा। 20 लाख का इंतजाम करो, ठीक? पुलिस को सूचना की तो मार दूंगा इसे। चलो भाई साहब, फोन अगर लगाएं तो हमारा फोन रिसीव कर लेना तुम्हें। ठीक। तो ये वो ऑडियो कॉल हमने आपको सुनवाया, लेकिन एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता है। दावा यही किया जा रहा है कि अपहरणकर्ता ने जब फिरौती की रकम की मांग की थी तो इस तरह की बातचीत परिवार से हुई थी। सीधे रुख करते हैं प्रभात अवस्थी का, जो उस परिवार के साथ मौजूद हैं। प्रभात, इस परिवार ने क्या बताया? कितनी बार अभी तक अपहरणकर्ता का फोन आ चुका है? क्या इन्हें खुद किसी पर शक है? जी बिल्कुल, अब हमारे साथ बात करने के लिए जो अपहृत ब्रजेश है उसकी मां मौजूद है, उन्हीं से हम जानेंगे जो अभी पुलिस ने उनको बुलाया था और अभी ये तुरंत पुलिस के पास से ही आई, तो उन्हीं से जानेंगे कि उनकी पुलिस से क्या बात हुई है। माता जी, अभी आप पुलिस ने बुलाया था आपको, आपका बेटा गायब है, क्या बात हुई थी पुलिस से? अभी क्या बताया पुलिस? पुलिस के पास हम गए थे, हम भगत के यहाँ गए थे। भगत के यहाँ गए थे, पुलिस के पास नहीं गए। नहीं, भगत के यहाँ से। जो अभी तक अगर देखा जाए पूरे मामले पे, तो क्या दोबारा से फोन आया, किस तरह से बात हुई आपकी? नहीं फोन आया, पुलिस ये कह रही हम छानबीन कर रहे हैं, पूरी कर रहे ना, ये पुलिस कह रही है हमसे। पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये हम नहीं जानकारी हमको। पुलिस जो जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, इससे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हमको तो नहीं संतुष्ट नजर है, हमको तो नहीं संतुष्ट नजर आ रहा, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। क्या चाहती हैं अभी आप? हमको कुछ नहीं चाहते, हमको बेटा चाहिए। अच्छा बेटा चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, हम किसी को नहीं कहते, हमारा बेटा चाहिए। जो अपहरणकर्ताओं का फोन आया था, क्या बात हुई थी और कब से उनका दोबारा से फोन नहीं आया? दोबारा कोई फोन नहीं आया। क्या बात हुई थी उस समय आपकी? सीधी बात हुई थी, 20 लाख की मांग की थी। बेटा हमारे पास है, 20 लाख का इंतजाम करो। बेटे से हमसे कोई बात नहीं थी, बात हो जाती तसल्ली कर। आज तक बारी बात करा दी, बात नहीं भाई हमसे ना। कोई रंजिश है आपके बेटे की या किसी के ऊपर शक हो आपको? हमें कोई रंजिश नहीं, हमारा न किसी पर शक, किसके ऊपर शक करें? हमारी जब कोई रंजिश गांव में है नहीं, किसी से रंजिश है नहीं, किसके शक करें? कानपुर देहात के आला अधिकारी पुलिस के आपसे मिले आके एक बार भी? कुछ सांत्वना दिया आपको, तसल्ली दी? क्या बोले वो? मिले थे, क्या बोले? ये कह रहे छानबीन कर रहे, ढूंढ कर रहे, छानबीन चले हैं, लगे हैं आपकी कोशिश में, आपको बेटा मिल जाएगा, ये कहा था। लेकिन अभी तक कुछ अभी तक कोई पता नहीं। आज 10 दिन हो गया, आज से ना कोई पता नहीं। हमको बेटा चाहिए। तो आप क्या चाहते हो अभी फिलहाल? पुलिस से क्या मांगे आपके? आपकी पुलिस से क्या कहना है आपका? हम पुलिस से कहना है, आप ही से कहना है, हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए।
आसपास तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो परिजन है उनका दर्द जो है उसको समझा जा सकता है, क्योंकि 10 दिन होने को हैं और कहीं ना कहीं उनको डर है कि उनका बेटा सकुशल है कि या नहीं है। जैसे उनकी बहन का भी कहना है कि उनको हर हाल में उनका बेटा चाहिए। घर के हर सदस्य जिसको भी जानकारी मिल रही है वो घर पहुंच रहा है, लेकिन जो पुलिस है उनके ऊपर इनका कहना है कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ इतना कह रही है कि जाँच चल रही है, जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं, क्योंकि अपहरणकर्ताओं का जो फ़ोन आया था, किसका फ़ोन था, कहाँ से फ़ोन था, इसके बारे में पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है। और सबसे गंभीर जो अगर बात की जाए और सबसे बड़ा सवाल अगर खड़ा किया जाए तो पुलिस प्रशासन के ऊपर ये होता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी वो किसी से सामने आकर कुछ भी बता नहीं रही है। मीडिया लगातार, एबीपी गंगा भी लगातार फ़ोन कर रहा है। अभी तक परिवार को ये भी नहीं मालूम है कि जो बेटा घर का गायब है वो कुशल है भी या नहीं, वो जीवित है भी या नहीं। बहुत ही मुश्किल की घड़ी इस परिवार के लिए, लेकिन साथ ही पुलिस का ये जो रवैया एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात अपडेट के लिए। उधर कानपुर के संजीत हत्याकांड को लेकर भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। मास्टरमाइंड बताए गए ज्ञानेंद्र के पिता और पड़ोसियों का दावा है कि जिस कार का इस्तेमाल पुलिस संजीत हत्याकांड में बता रही है वो महीनों से ऐसे ही घर पर खड़ी थी, बल्कि पुलिस ने जब कार को जब्त किया तो धक्का मारकर ले जाना पड़ा क्योंकि कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वहीं जिस घर में संजीत को रखने का दावा किया गया है उस पर जंग लगा ताला लटका है और ना ही पुलिस ने कार और ना ही घर में फोरेंसिक जांच करवाई है, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम का नाम भी उजागर नहीं किया गया है। लापरवाही ये भी है कि जब 22 जून को संजीत अगवा हुआ तो 10 जुलाई को उसका फोन सर्विलांस पर लगाया गया, यानी कि 20 दिन बाद तो फोन सर्विलांस पर लगाया था पुलिस ने। तो संजीत हत्याकांड में पुलिस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। महीनों से कार घर के सामने खड़ी थी, ज्ञानेंद्र के पड़ोसी ने बताया। ये कार स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, इसीलिए पुलिस भी उसको धक्का मार के वहां से ले गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार को लेकर नहीं पहुंची थी पुलिस। अपहरण कांड में आया है, ये तो मैं भी पेपर के द्वारा देखा हूँ, पढ़ा हूँ, लेकिन इसमें जो कुछ भी हुआ है उसके साथ ज्यादती हुई है और उसके साथियों ने ज्यादती करके, चूँकि ये सीधा साधा था, उसको दबाव में लेकर के, और चूँकि प्रशासन की इतना वो भयभीत था कि प्रशासन के सामने बोल नहीं पाया, उसके साथियों ने सारा आरोप उसके ऊपर मढ़ दिया और उसको गुमराह करके हर चीज़ को उसी पर करते गए। तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। और जिसका उसको अपराध का बोध नहीं था कि कितना बड़ा अपराध होने जा रहा है। इसमें नेचर तो बहुत सरल स्वभाव लगा था, बहुत ही सरल स्वभाव था। हमी का पूरे मोहल्ले में पूछने के इससे कोई किसी से था ही नहीं। वो सबसे व्यवहार बड़े सरल था, अपने रास्ते आना जाना, और हमारी समझ से उसके साथ जास्ती हुई है। इसके जो मित्र है, साथी हैं, इसको फंसाया गया। पुलिस कहना है कि मेन आरोपी यही है, जो मास्टरमाइंड था यही है। हाँ, जो उन्होंने सही कहा कि मास्टरमाइंड तो नहीं हो सकता, वो साथ में दबाव में आ करके जा सकता है मित्रता के नाते। और अब आपको ले चलते काशी शहर में, जहां सावन में आती है कजरी की बहार। यहां पारंपरिक कजरी देखने को मिलती है, वो भी धूमधाम के साथ। हमारे साथ संवाददाता नितिश पांडे जुड़ गए हैं सीधा वाराणसी से, जो आपको दिखाएंगे सावन की हरियाली और कजरी की खुशहाली कैसी दिख रही है। जी नितिश। आपको बता दें कि श्रावण का महीना, भोले की भक्ति और पारंपरिक कजरी की मस्ती सावन के हरे रंग को और भी रंगीन कर रही है। हमारे साथ अमलेश शुक्ला के गीत हैं, आस्था शुक्ला के गीत हैं और इसके साथ कन्हैया दुबे केडी भी मौजूद हैं, जो एबीपी गंगा के साथ श्रावणी मस्ती के गीत जो हैं वो साझा करने वाले हैं। और इसके साथ ही वो महिलाएं भी हैं जो इस मस्ती को अपने रंग में, अपने मिजाज में मना रही हैं। तो सबसे पहले अमलेश शुक्ला से इनके गीतों को सुन के जानते हैं। अमलेश, श्रावणी मस्ती किस तरह की मस्ती, कैसी मस्ती? ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी कजरी का बहुत बड़ा महत्व है और हम लोग परंपरागत तरीके से हर वर्ष कजरी गाते हैं सावन के महीने में और बाबा को लोग जल चढ़ाने जाते हैं सावन के महीने में, उसका महात्मा है। तो उसके लिए कहना है कजरी प्यारा सा। अरे बोल बम गूंजेला बाबा नगरिया सवनवा आइले हरी, बोल बम गूंजेला बाबा नगरिया सवनवा आइले हरी, सवनवा आइले हरी, सवनवा आइले हरी, सवनवा आइले हरी।
कि बोल बम गूंजेला बाबा नगरिया सवनवा आइल हरि। अरे बोल बम गूंजेला बाबा नगरिया सवनवा आइल हरि। बोलो बाबा विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो। और सावन का महीना जब शुरू होता है तो बाबा क्या लोग जल लेके पहुंच जाते चढ़ाने, क्योंकि बाबा एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहना है जे भी बाबा के जलवा चढ़ाई, जे भी बाबा के जलवा चढ़ाई, ओकर जल्दी से मनसा पुराई हो रामा, ओकर जल्दी से मनसा पुराई हो रामा। भगत सब पहुँचे हैं बाबा दुअरिया सवनवा आइल हरि। भगत सब पहुँचे हैं बाबा दुअरिया सवनवा आइल हरि। कि बोल बम गूंजेला बाबा नगरिया सवनवा आइल हरि। पारंपरिक त्योहार है और इस त्योहार में ननद भौजाई की एक आपस में बातचीत होती है। तो आस्था से जानेंगे, आस्था वो कौन सी विधा है, वो कौन से गीत हैं जो इस पारंपरिक त्योहार की परंपरा को दर्शाते हैं, क्या बोल हैं उसके? कैसे खेले जेबो सावन में कजरिया बदरिया घेरे आई ननदी। कैसे खेले जेबो सावन में कजरिया बदरिया घेरे आई ननदी। हो घेरी आई ननदी, घेरी आई ननदी। कैसे खेले जेबो सावन में कजरिया बदरिया घेरे आई ननदी। वाह, मतलब सावन में कजरी की बहार, हर तरफ रिश्ते, खुशहाली और भोले बाबा का नाम अपने ही अंदाज में लेते हुए कैसे कजरी के रंग आपने हमें दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए और सावन का ये अनोखा रंग हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राम जन्मभूमि पूजन को लेकर। जायजा लिया तो आज से अयोध्या में स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। साफ है कि सीएम ने कहा था कि 500 साल बाद अयोध्या में ही शुभ घड़ी आई है, तो आखिर कैसी तैयारियां हैं, सीधा जानेंगे। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, सीएम ने कहा है कि 500 साल बाद अयोध्या में ये शुभ घड़ी आई है, कैसे सजाया जा रहा है, क्या तैयारियां अयोध्या में चल रही, कैसी तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, मुख्यमंत्री यहाँ पर कल आए तो उन्होंने कहा 500 साल के बाद ये घड़ी आई है और उन्होंने कहा कि अब 3 अगस्त तक यहाँ पर बृहद एक सफाई अभियान चलाया जाएगा। तो पूरे शहर में घाटों के किनारे वो अभियान चल रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि घर घर में दिए जलाए जाएंगे, इसको लेकर भी सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। और इस समय हम मौजूद हैं जो कार्यशाला है जहाँ पर पत्थरों की साफ सफाई का काम हो रहा है इस समय, और यहाँ पर लगातार जो अयोध्या के साधु संत हैं वो यहाँ पर खुद आकर देख रहे हैं कि काम की निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी, हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर अभी पहुँचे हैं और देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि कैसे काम चल रहा है यहाँ पर पत्थरों की साफ सफाई को लेकर। महंत जी, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अयोध्या में तैयारियों को लेकर बात की, आज आप यहाँ पर आए हैं निरीक्षण करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? 5 अगस्त करीब ही है। विगत कई सौ वर्षों की लड़ाई के बाद 70 वर्षों से भगवान स्वयं पार्टी बन के कोर्ट के चक्कर काट के, और आस्था है हमको संविधान में और संविधान के अनुरूप रोज डे टू डे सुनवाई के बाद
ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों में अपार खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन किया, उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की कि महाराज जी भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, सारे विघ्न सारे बाधे दूर हो गए, अब आप लोग को लगकर और किस हिसाब से तैयारी चल रहा है, तैयारी में सहयोग करके भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो। अयोध्या का चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू जनमानस है, देख लीजिए बबलू खान जी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग के साथ चल रहे हैं और लगातार उनकी योजना है। जैसे देश में लोग कहते हैं कि नहीं मुसलमान नहीं साथ है, आप देखेंगे कि लोग ये भी कह रहे थे कि जिस दिन आदेश आ जाएगा पूरे देश में कत्लेआम होगा, विपक्षी कह रहे थे, लेकिन जब से आदेश आया तब से पूरे देश दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई बात कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। इसके नाते वाकई में हम और लोग मांग कर रहे सभी थे राम भक्त प्रधानमंत्री ही शैलेश आए चाहते भूमि भी पूजन यही थे में, कि क्योंकि राम मंदिर का लगातार निर्माण हो और जब नींव उसकी पड़े तो हर तरफ एक प्रेम एक सौहार्द का वातावरण हो, जो आज के समय में नजर भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।